नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। देश की पहचान अब दुनिया में डिजिटल इंडिया के नाम से होने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं। उनका सपना है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिले, जिससे वहां के लोगों का जीवन भी शहर के लोगों की तरह थोड़ा आसान होने लगे। लेकिन झारखंड के कोडरमा में डोमचांच प्रखंड के जंगलों के बीच बसा बंगा खालार पंचायत में आज भी मोबाइल टावर नहीं लग सका है। कई गांव के हजारों लोग आज भी अपने गांव से फोन पर ना तो बात कर सकते हैं और ना ही इंटरनेट प्रयोग कर सकते हैं। इस विषम परिस्थिति में यहाँ के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में ग्रामीणों को दिक्कतें होती हैं। पंचायत में ना तो उच्च शिक्षा लेने के लिए हाई स्कूल है, ना ही रोजगार के लिए कुछ साधन है और ना ही स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र है। इसके कारण यहाँ के लोगों को इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर डोमचांच जाना ही पड़ता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुखिया जी, आपके बंगा खलार पंचायत में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? जी, पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं शिवशंकर राय, और यहाँ खास करके जो हमारी समस्या वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है कि ये युग जो आ गया है, इलेक्ट्रिक युग आ गया है और अभी तक यहाँ पे मोबाइल टावर नहीं लगा है, जिसके कारण हम लोग को सबसे बड़ा अगर समस्या हम लोग देखते हैं तो मोबाइल टावर, जो कि इसमें कई तरह का बात जुड़ा हुआ है। मोबाइल टावर नहीं रहने के बाद कारण यह है कि लोग घंटों इंतज़ार करते हैं टावर के लिए, तब जाके राशन उठा पाते हैं। दूसरी बात है, अगर कोई वैसा गंभीर समस्या हम लोग साथ में हो जाता है तो हम लोग को पहाड़ी में चढ़ करके और जहाँ पे टावर आता है वहाँ जा करके हम लोग बात करते हैं। और हम लोग चाहेंगे तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति चाहता है हम लोगों से संपर्क करने के लिए तो बेचारा वो संपर्क नहीं कर पाता है, फिर हम टावर में जाएंगे तभी हम सब से बात हो पाती है। और कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? स्वास्थ्य की भी समस्याएं दिख रही हैं गाँव में। अभी एक तो बरसात का मौसम भी शुरू हो चुका है और स्वास्थ्य की समस्या है, चूँकि हमारा पंचायत सुदूरवर्ती एरिया में है और यहाँ पे मतलब हेल्थ सेंटर की अति आवश्यक है, क्योंकि जंगली क्षेत्र है। यहाँ के लोग यहाँ से कम 20-22 किलोमीटर हमारा यहाँ से आपका रेफरल अस्पताल है, तो जाने में काफ़ी दिक्कत भी होता है। इसलिए अगर यहाँ में अगर मेरा पंचायत में अगर हेल्थ सेंटर हो जाए तो जन समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसको शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा पंचायत है बंगा खलार, कई गांव हैं, बच्चियां बच्चे बड़े बहुत सारे लोग हैं, बड़े उस शिक्षा में बहुत परेशानी होती होगी जी। 8वां तक है यहाँ मात्र स्कूल जी, इसमें हम जो चीज़ देखे हैं खास करके शिक्षा के प्रति मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ किशोरी बच्चियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी वर्तमान में जो है उन लोग को एग्ज़ाम चल रहा है और उन लोग को यहाँ से जाना पड़ता है बहराडीह, डोमचांच या तो कोडरमा भी किसी सेंटर पड़ जाता है तो वहाँ जाना पड़ जा रहा है। तो खास करके देखिए पुरुष लोग जो लड़कन लोग है वो चला जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए काफ़ी समस्या है। मैं चाहता हूँ और ख़ास करके मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द हाई स्कूल का निर्माण हो। और कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? रोजगार को लेकर क्या है यहाँ पे है? सर, रोजगार के लेकर के जो बहुत बड़ा समस्या हम लोग के पास में, क्योंकि इधर का मुख्य पेशा अभी वर्तमान में ढिबरा रहा है और ढिबरा से जुड़े हुए सभी लोग हैं और ढिबरा बंद हो जाने के बाद में काफ़ी यहाँ लोग मतलब इस समस्या से जूझ रहे हैं। और अभी एक चीज़ देखा जा रहा है कि हम एक चीज़ और कहना चाहूँगा ये आपके माध्यम से कि जो खास करके जो अभी कई को प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ लोग बनाने को तैयारी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, उसमें काफ़ी दिक्कत हो गया। दिक्कत ये रहा है कि जो बालू उठाव है, तो हम लोग को तो इधर तो भाई वैसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे लोगों को एक ठो जो होता है कि लाइसेंस दिया जाता है उठाने का, वैसा तो है नहीं। लेकिन हम लोग नदी नाले के जो नाला टाइप का वहाँ से बालू उठाव लोग करते हैं, लेकिन उसमें भी धर पकड़ किया जा रहा है, लोगों को परेशानी हो रहा है और बनाने में नहीं बना पा रहा है, रुक गया है बनाने के लिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि कम से कम जो लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं उनको कम से कम छूट मिलना चाहिए इसमें। मुखिया जी, आपके पंचायत में कई वर्षों से समस्या रहा है टावर का, कई बार मांग भी आप लोग अपने स्तर से किए हैं और वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार से, मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं आपका गांव के लिए? सरकार मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो टावर का समस्या है, अगर मेरी बात उनके तब सुनने जा रहा आप लोग से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बात को हमारे मंत्री महोदय तक पहुँचे और जल्द से जल्द टावर हमारे पंचायत बांखर में लगे, चूँकि ये उग्रवाद प्रभावित इलाका है। और यहाँ पे एक चीज़ और मेरा रहा है कि मैं हेमंत सरकार से मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि मेरा ये झारखंड आंदोलन जो रहा है
से कम अभी 97 गो 97 लोग झारखंड आंदोलनकारी यहाँ से लोग जेल गए हैं। और पूरा मैं झारखंड में इसको देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा अगर आंदोलनकारी रहा है तो मेरा बंगाखलार। पता नहीं अभी तक हमारे मुख्यमंत्री महोदय उनको ध्यान क्यों नहीं आकर्षित इससे हो रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से मांग रखना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बंगाखलार पंचायत की ओर ध्यान दें। मैडम, आप बंगाखलार पंचायत से पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आपका पंचायत काफ़ी दूर में है, सुदूरवर्ती क्षेत्र में है। क्या क्या समस्याएं हैं मैडम आपके पंचायत में? कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर, समस्या है टावर का, स्वास्थ्य केंद्र का, और समस्या है हाई स्कूल का भी जरूरी है, और नाली उली का भी, पीसीसी भी, ऊषा भी। टावर की विशेष करके समस्या है मैडम आपके? टावर का समस्या है, दिक्कत है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? आपके पंचायत में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? आप जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के, तो जनता क्या क्या मांग करने के लिए कहती है आपको? क्या क्या आती है आपको कहने के लिए? कहते हैं टावर के, स्वास्थ्य केंद्र सर, और ये है स्कूल है, स्कूल है, स्कूल का जरूर है। वो सब को दिक्कत है, ये सब की समस्याएं को आप समाधान? समस्या है जी जी। और पीसीसी का समस्या है, रोड भी नहीं कहीं है, और रोड भी, और इधर चापाकल भी नहीं है, पानी का भी समस्या दिक्कत है। ठीक। महादेव जी, आपके बंगाखलार पंचायत काफ़ी दूर जंगलों के बीच में बसा हुआ है। बहुत सारी समस्याएं हैं आपके पंचायत में, नेटवर्क है, शिक्षा का, स्वास्थ्य में, रोजगार में। क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं कि क्या मांग करते हैं सरकार से आप? देखिए, हमारे पंचायत के अंदर सबसे बड़ा समस्या आज के डेट में, सारा दुनिया नेट के ऊपर चल रही है, लेकिन हमारे बंगाखलार के अंदर में नेटवर्क का इतना दिक्कत है जो कि कहने का काम नहीं। हम लोग अगर किसी से बात करना पड़ता है तो जाके देखिएगा किसी के पेड़ में लगा रखता है, या तो कहीं पहाड़ी पर जाकर बात करना होता है। अगर कोई किसी को अगर बाहर से इमरजेंसी हो, अगर हमसे बात करना चाहे तो कांटेक्ट नहीं हो पाता है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है। और सरकार को हम लोग कितने बार लिखित के रूप से आपका पत्रकार के तरफ से कितने बार दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम सरकार से मांग करता हूं कि हमारे बंगाखलार उग्रवाद क्षेत्र भी है और पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो यहाँ नेटवर्क बहुत जल्दी दिया जाए हम लोग को। इसके पर हम मांग करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य में क्या समस्याएं हैं? रोजगार में भी? स्वास्थ्य का तो हमारे लगता है कि बहुत दिक्कत होते हैं, क्योंकि हमारे गर्भवती महिला होती है या तो किसी की ज़्यादा तबीयत खराब हो, तो यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य है ही नहीं। स्वास्थ्य केंद्र एक चाहिए हमको। यहाँ से डोमचांच स्वास्थ्य के लिए कम से कम तो 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो अगर रात में अगर कोई दिक्कत हो तो वो काफ़ी दिक्कत को उठाना पड़ता है। इसलिए करके हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र एक होना बहुत ज़रूरी है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे बंगाखलार क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र एक ठो दिया जाए। शिक्षा पे लेके क्या समस्या है? उच्च शिक्षा लेने में परेशानी होती होगी? उच्च शिक्षा में लेने परेशानी काफ़ी उठाना पड़ता है, क्यों हमारे यहाँ +2 है ही नहीं, मैट्रिक भी नहीं हमारे पास। तो यहाँ से 8वां के बाद जो हमारे बच्चे निकलते हैं तो आगे शिक्षा नहीं ले पाते हैं। लड़के लोग तो इधर उधर से कहीं करके कुछ निकाल भी लेता है, लेकिन हमारे बच्चियाँ, आज सरकार कहती है कि मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे बेटी तो पढ़ ही नहीं पाती है, क्योंकि इस घने जंगल में आप देखा जाए कि हमारा बंगाखलार क्षेत्र जो है से बिल्कुल बीच जंगल के अंदर बसा हुआ है। तो यहाँ का बच्चियाँ बाहर नहीं जा सकती है। इसलिए करके हम सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि हमारे बंगाखलार के अंदर में +2 का स्कूल दिया जाए, जो हमारे बच्चे पढ़ करके कुछ आगे बढ़े। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।